ऐसा लगता है कि मुझे इस लेन देन से सचमुच लाभ होगा। वेद शर्मा मुस्कुराया। लेकिन बेशक वेद वाकई चतुर है। मेरे बॉस में निवेश करना निश्चित रूप से लाभ कमाने का सबसे अच्छा तरीका है। इस बारे में बात करते हुए, क्या आपका हुआयुन संप्रदाय नए सदस्यों को स्वीकार कर रहा है? क्या यह छोटा भाई जाकर इसे आजमा सकता है? अर्जुन ने कहा। अर्जुन, तुम गद्दार हो, तुम मठ छोड़ना चाहते हो? नेहा ने तिरस्कार पूर्वक कहा। खांसी। आह, बिल्कुल नहीं भाभी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अर्जुन ने अजीब तरह से खांसी। वेद शर्मा ने हंसते हुए कहा, मेरे हुआयुन संप्रदाय के साथ मिलकर काम करने के लिए आपको हुआयुन संप्रदाय का सदस्य बनने की जरूरत नहीं है। हम सभी व्यवसायी हैं और बात यह है कि यह पारस्परिक रूप से फायदेमंद होना चाहिए। अर्जुन अब उत्साहित हो गया कि वेद शर्मा ने उसकी मदद की थी और उसने तुरंत उसे अंगूठा दिखाया। वेद वास्तव में अद्भुत है, वास्तव में सराहनीय है, लेकिन यहां एक बात है जो इस छोटे भाई को समझ में नहीं आती है। क्या तुम सच में इतने साहसी हो कि अपना सब कुछ मेरे बॉस पर दांव पर लगा दोगे? ऐसा नहीं था कि सिर्फ अर्जुन ही नहीं समझ पाया, मुकेश और सौम्या भी संदेह में थे। वास्तव में जब वे साथ खड़े थे तो उन्होंने उससे एक निश्चित दूरी बनाए रखी। हालांकि राघव ने उनके सहयोग के लिए सहमति दे दी थी, इसलिए वे कुछ नहीं कह सकते थे, लेकिन अब उनके कान उत्सुकता से खड़े हो गए थे। वेद शर्मा ने थोड़ा मुस्कुराया। उनकी ओर देखते हुए उसने कहा, यह वही है जो मैंने पहले कहा था। बहुत से लोग मेरे हुआयुन संप्रदाय के शिष्यों को नहीं समझते, खासकर हम कैसे व्यवहार करते हैं। हम व्यवसायी हैं और व्यावसायिक अवसर ही तय करते हैं कि हम सफल होंगे या असफल। अगर आपको व्यावसायिक अवसर ही नहीं मिल पाता तो आप व्यवसायी ही नहीं हैं। जब बात व्यावसायिक अवसरों की आती है तो मुख्य बात निवेश है, और जोखिम किसी भी निवेश के साथ आता है। जोखिम जितना ज्यादा होगा, मुनाफा भी उतना ही ज्यादा होगा। एक व्यवसाय के रूप में जिस चीज पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा करना चाहिए वह है आपकी नजर। दूसरे साधकों की तरह अगर आपका विश्वास दृढ़ है तो आप किसी भी बाधा के बावजूद साहसपूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। हमारे लिए हमारा विश्वास धन के देवता में है और हम जो साधना करते हैं वह व्यवसाय दांव है। राघव ने भी यही कहा है, सभी स्वर्गीय दांव एक ही बिंदु पर लौटते हैं, सभी कानून एक ही स्रोत से हैं और सभी दांव के शिखर पर सब कुछ जुड़ा हुआ है। यह पहली बार है जब मैंने इसे इतने सही तरीके से कहा है। यह और भी सबूत है कि मेरा निवेश गलत नहीं था। मैं विषय से भटक गया हूं। हमारे हुआयुन शिष्यों के दांव हृदय ही हमारा विश्वास है, और हमारा विश्वास है कि धन हमें मार्शल पथ के शिखर तक ले जाने में सक्षम है। अर्जुन बहुत प्रभावित हुआ और बोला, बॉस ने मुझे यह भी बताया है कि जब तक मैं अपने फोर्जिंग दांव पर दृढ़ता से विश्वास करता हूं, इसे अपने विश्वास में शामिल करता हूं, तब तक जब तक मैं एक स्थिर दांव हृदय रखता हूं, मैं भी शिखर तक पहुंच सकता हूं। तो वास्तव में यह आपके जैसा ही सिद्धांत था। वेद शर्मा ने सिर हिलाया। राघव सही है। साधना का सबसे कठिन हिस्सा एक स्थिर दांव हृदय को बनाए रखना है। साधना पथ पर हम सभी को झटके लगेंगे, हम सभी भ्रमित हो जाएंगे, हम सभी खो जाएंगे और हम सभी समय समय पर नकारात्मक भावनाओं से पीड़ित होंगे। यह सब हमारे दांव हृदय को प्रभावित करेगा, और एक बार जब आपका दांव हृदय टूट जाता है तो आप बिना सड़क के गाड़ी की तरह हो जाएंगे, बिना पानी के नाव की तरह। आप सभी दिशा खो देंगे और आपके लिए आगे बढ़ना असंभव हो जाएगा। बिजनेस दांव हमारा विश्वास है और हमारी दृष्टि वह हथियार है जिस पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं। हम अपनी दृष्टि पर कभी संदेह नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इस पर संदेह करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा दांव हृदय पहले ही टूट चुका है और हमारा मार्शल पथ भी अवरुद्ध हो जाएगा। चूंकि मुझे अपने दृष्टिकोण पर भरोसा है और चूंकि मैं इससे अपार लाभ देख सकता हूं, तो मैं इस अवसर को क्यों छोड़ दूंगा। मुकेश और सौम्या को अब हुआयुन शिष्यों का दृढ़ विश्वास थोड़ा और समझ में आ गया। हालांकि वे अभी भी इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे, फिर भी इसने उन्हें उनकी प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। दुनिया में अनगिनत दांव थे और वे सभी एक ही गंतव्य के लिए अलग अलग रास्ते थे।
हुआयून संप्रदाय ने अनगिनत वर्षों तक अपने व्यवसाय दांव पर भरोसा किया था, इसलिए निश्चित रूप से इसका अपना एक शक्तिशाली आधार था। ऐसे कई लोग थे जो उन्हें नहीं समझते थे। उन्हें लगता था कि वे लाभ कमाने वाले व्यापारियों से ज्यादा कुछ नहीं थे। हालांकि वे लोग पूरी तरह से गलत थे। आपका जीवन आपका सबसे बड़ा निवेश है। अगर आप इसे किसी वस्तु में निवेश करते हैं तो आपका लाभ हमेशा सीमित रहेगा, लेकिन अगर आप इसे किसी व्यक्ति में निवेश करते हैं तो अंत में वह आपको जो कुछ भी दिला सकता है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वेद शर्मा ने हंसते हुए कहा। सौम्या कांप उठी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वेद शर्मा उसके बारे में बात कर रहा था। क्या राघव के साथ उसका सहयोग भी एक व्यापारिक लेन देन नहीं था? फिर यह भी बिजनेस दांव का एक हिस्सा था। उनकी बात समाप्त होने के बाद राघव और मानव एक अभूतपूर्व शक्ति के साथ टकराए, जिसने सभी की निगाहें अपनी ओर खींच लीं। राघव और मानव अभूतपूर्व ताकत से टकराए और फिर दोनों एक दूसरे को देखते हुए 100 मीटर पीछे हट गए। राघव ने अपने खून से रंगे कृपाण को अपने कंधे पर टिकाया और ठंडे स्वर में कहा, मैंने पहले ही कहा है कि आपकी बेहतर तलवार दांव सिर्फ बकवास है। आपका आक्रमण अब अपने चरम पर नहीं पहुंच सकता, जबकि आपकी रक्षा आधी अधूरी है। तलवार दांव ऐसी चीज है जो लाखों सालों से अस्तित्व में है, और तलवार साधक हमेशा साधकों के शिखर पर रहे हैं। क्या आपने सोचा था कि इसे बदलने के लिए अपनी थोड़ी सी चतुराई का उपयोग करके एक नया दांव बनाया जा सकता है? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नीची नजर से देखना चाहता हूं, लेकिन मैं वास्तव में तुम्हें नीची नजर से देखता हूं। जो व्यक्ति सिर्फ लोगों की पीठ पीछे साजिशें करना पसंद करता है, उसके पास कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। सभी विशेषज्ञ हैरान थे। हालांकि उनकी लड़ाई बहुत ही अराजक थी, लेकिन मजबूत लोगों ने यह सब बहुत स्पष्ट रूप से देखा था। राघव ने बार बार वही हमले किए थे, लेकिन सिर्फ उन्हीं चालों की वजह से मानव घबरा गया था। चाहे उसने कोई भी तकनीक आजमाई हो, वह कभी भी अपनी कमजोरी को दूर नहीं कर पाया। उनके पास उसकी स्वयं निर्मित तलवार दांव पर संदेह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तलवार के साधकों को सबसे शक्तिशाली हमलावर माना जाता था, लेकिन बचाव उनका घातक कमजोर पक्ष था। अनगिनत तलवार साधकों ने उस कमी को पूरा करने की उम्मीद की थी, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। बेशक ऐसे कई लोग थे जिन्होंने पहले म्यान को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में सोचा था, हालांकि इसका प्रभाव हमेशा कम रहा था। जहां तक मानव की बात है, वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसने ऐसी चीजों को समझने में अंतहीन प्रयास और समय लगाया था जिनकी दूसरों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसने अपने म्यान को एक अवशोषण प्रभाव और अन्य पेचीदगियां दी, जिससे उसकी रक्षात्मक शक्ति चरम सीमा तक बढ़ गई। इसने सभी को चौंका दिया और उनकी समझ को खत्म कर दिया। लेकिन हालांकि मानव उस बिंदु पर पहुंच गया था, फिर भी राघव यह बताने में सक्षम था कि उसकी नवीन तकनीक सिर्फ बकवास थी, और अभी अभी हुई उनकी लड़ाई ने साबित कर दिया कि वह सही था। राघव के हमलों का तूफान सिर्फ कुछ हमलों की पुनरावृत्ति मात्र था, जिसमें कोई तकनीक नहीं थी। बात बस इतनी थी कि उसके हर हमले में कोई गुंजाइश नहीं थी। हालांकि उसके हर हमले में स्पष्ट रूप से कई मौके थे, लेकिन उसने मानव को बार बार बुरी तरह पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। मानव आसानी से उन छेदों को देख सकता था। एक झटके में वह राघव को मार सकता था, लेकिन जिस क्षण उसने राघव को मारा, वह निश्चित रूप से राघव के हाथों भी मर जाएगा। इसके अलावा राघव के प्रत्येक हमले में उसकी पूरी शक्ति थी और उसके पास बचाव करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए यह कोई चारा नहीं था। यह मूल रूप से एक दुष्ट चाल थी जिसने मानव को उसके साथ मरने के लिए मजबूर किया। लेकिन मानव राघव के साथ मरने के लिए कैसे सहमत हो सकता था? बेशर्म तकनीक। मानव गुस्से से कांप रहा था। राघव एक बदमाश था जिसकी वजह से उसकी बेहतरीन तकनीकें अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पा रही थीं। अपने साधना आधार के साथ ऐसी चीजों का उसके दांव हृदय को झकझोरना दुर्लभ था, और फिर भी अब राघव ने वास्तव में उस पर प्रभाव डाला था। इससे पहले राघव ने एक ही चाल का इस्तेमाल करके उसे 3 बार पीछे हटने पर मजबूर किया था। उस समय वह पहले ही वह मुद्रा हार चुका था।
फिर अपनी 10 गुस्सा शक्ति के साथ विस्फोट करने के बाद राघव अभी भी उन्हीं चालों के आधार पर उसे पूरी तरह से दबाने में सक्षम था। यह एक और हार थी। यह कुछ ऐसा था जिसे वह स्वीकार करने में असमर्थ था। मानव ने भ्रष्ट विशेषज्ञों को अनदेखा करने और धर्मी और भ्रष्ट लड़ाई से पहले राघव पर ध्यान केंद्रित करने की हिम्मत की, क्योंकि उसे खुद पर पूरा भरोसा था और पूरा भरोसा था कि वह समर को दबा देगा। मानव ने इस विशाल धार्मिक और भ्रष्ट युद्ध को अपनी महिमा और प्रतिभा को प्रकट करने के लिए एक मंच के रूप में माना। जहां तक राघव की बात है, वह उस शानदार युद्ध से पहले का शुरुआती शो मात्र था। लेकिन राघव ने हठपूर्वक कहा कि उसकी तलवारबाजी की कला बकवास है, और उनके 2 आदान प्रदान के बाद मानव ने देखा कि काफी लोगों के हाव भाव बदल गए थे। इससे वह क्रोध से भर गया। हालांकि वह अपना गुस्सा नहीं दिखा सकता था। अगर वह अपना गुस्सा जाहिर करता तो वह यह स्वीकार करता कि उसकी खुद की बनाई तलवार दांव में खामियां थीं। तुम्हारे पास सिर्फ एक मजबूत जबान है, एक घिनौना गद्दार जो उसी रास्ते के लोगों का कत्लेआम करता है, तलवार दांव पर चर्चा करना चाहता है। क्या मजाक है, मानव ने व्यंग्य किया। हा, मैं पहले से ही तुम्हें नीची नजर से देख रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें और भी नीची नजर से देखता हूं। जब तुम्हारा खुद का बनाया हुआ कचरा दूसरों के सामने उजागर होता है तो तुम्हें उस व्यक्ति पर हमला करना ही पड़ता है। तुम मानव वास्तव में केवल इसी तरह की नैतिकता रखते हो। कभी कभी मुझे तुम पर सच में दया आती है। क्या पूरे दिन पाखंडी मुखौटा पहने रहना थका देने वाला नहीं होता? राघव ने हंसते हुए कहा। मानव को इस तरह से कब अपमानित किया गया होगा? वह दूसरों से ऊंचा और श्रेष्ठ था। इसके अलावा यह सभी धर्मी और भ्रष्ट विशेषज्ञों के सामने किया गया था। उसकी हत्या की मंशा उग्र रूप से बढ़ गई थी। उसने नाक भौंस सिकोड़ते हुए कहा, भले ही तुम्हारी जुबान चटपटी हो, लेकिन तुम इस तथ्य को नहीं बदल सकते कि तुम एक शैतान हो और तुम अपने पापों को नहीं धो सकते। यह तुम्हारा मृत्युशैया पर अपने डर को छिपाने का संघर्ष मात्र है। अब मैं तुम्हारे गद्दार जीवन को समाप्त करने के लिए धर्म के मार्ग का नाम इस्तेमाल करूंगा। मानव ने अपनी तलवार उठाई और राघव पर वार किया। राघव ने व्यंग्य किया, क्या तुम मुझे जवाब देने की हिम्मत नहीं कर सकते? क्या तुम डरते हो कि अगर मैं बोलूंगा तो मैं धीरे धीरे यह उजागर करूंगा कि तुम कितने पाखंडी हो? अब मैं वास्तव में तुम्हें और भी नीची नजर से देख रहा हूं। भाड़ में जाओ। मानव ने दहाड़ लगाई। उसका शरीर अचानक सफेद धुंध में ढक गया और एक भयानक दबाव बाहर निकल आया। हर किसी के दिल कांप उठे। ऐसा लगा जैसे उनके दिलों पर कोई पहाड़ गिर गया हो। वे सांस भी नहीं ले पा रहे थे। धमाका! मानव की विस्फोटक शक्ति ने राघव को चौंका दिया और वह पीछे हट गया। उसका पेट हिल गया और उसके अंग मानो उसके अंदर हिल रहे थे। उसने खांसते हुए मुंह से खून बाहर निकाला। क्या? अर्जुन और बाकी लोग चौंक गए। यह उलटफेर बहुत अचानक हुआ था। पहले वे बराबरी पर थे, लेकिन अब राघव एक ही वार में उड़ गया, यहां तक कि उसे चोट भी लगी। लोगों ने मानव को देखा। जब उन्होंने उसका चेहरा देखा तो वे सभी चौंक गए। मानव के पहले सुंदर चेहरे पर अब 9 रेखाएं थीं, जो बेहद विचित्र लग रही थीं। अब उसका चेहरा सुंदर नहीं रह गया था, बल्कि एक भयावह भूत की तरह मुड़ गया था। इस समय मानव की आभा आसमान में बढ़ रही थी और उसके चारों ओर का स्थान लगातार घूम रहा था, जिससे वह लगभग भ्रामक लग रहा था। समर, सक्षम और बाकी सभी के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। यह एक ऐसा युद्ध कौशल था जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना था। इसने मानव की शक्ति को कई गुना तक विस्फोट करने की अनुमति दी थी। यह 9 लाइन क्यू विस्फोट कला होनी चाहिए। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि मानव इसे सीखेगा। वेद शर्मा भी हैरान था। यह क्या है? क्या यह शक्तिशाली है? अर्जुन ने पूछा। 9 लाइन ऊर्जा विस्फोट कला एक स्वर्ग वर्ग युद्ध कौशल है। इस ऊर्जा विस्फोट कला का उपयोग करते समय आपके शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा शिखर तक संकुचित हो जाएगी, जिससे आप 5 गुना तक शक्ति जारी कर सकेंगे। 5 बार? मानव की मूल युद्ध क्षमता पहले से ही अविश्वसनीय थी। अब जब उसके पास 5 गुना शक्ति थी तो उसे कौन वश में कर सकता था?
शायद हमें मदद करने के बारे में सोचना चाहिए, अन्यथा अगर राघव घायल हो गया तो हमारी ताकत तेजी से कम हो जाएगी, वेद शर्मा ने कहा। वेद शर्मा हर बात पर व्यापक दृष्टिकोण से विचार कर रहा था। राघव ने पहले ही अपनी चौंकाने वाली युद्ध क्षमता का प्रदर्शन कर दिया था। जब तक वह मुकेश और सौम्या कार्रवाई करेंगे, उसे भरोसा था कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सके। आखिरकार भ्रष्ट विशेषज्ञ अपने शिकार पर नजर रखने वाले बाघों की तरह थे और धर्मी शिष्य इस समय पूरी ताकत से नहीं जाएंगे। अंत में यह मामला अनसुलझा रह जाएगा और वे गुप्त क्षेत्र के बाहर अपने आरणों का निपटान कर सकते हैं। तो सच तो यह है कि यहां आकर वह बस दूसरों को डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा रौब दिखाकर वह बहुत बड़ा एहसान पा सकता था। यह निश्चित रूप से बहुत बड़ा प्रतिफल था। मुकेश ने भी सिर हिलाया और आगे बढ़ने ही वाला था कि अर्जुन ने उसे रोक दिया। तुम सब मेरे बॉस को बहुत नीची नजर से देख रहे हो। तुम्हें बस धैर्यपूर्वक यह शो देखना चाहिए। क्या? वेद शर्मा चौंका। तुम्हें क्या लगता है मेरा बॉस कौन है? उसके पास और भी बहुत से तुरुप के पत्ते हैं। उसने उन्हें अभी तक इसलिए नहीं दिखाया है क्योंकि वह मानव का असली चेहरा धीरे धीरे उजागर करना चाहता है। इस कमीने ने हमारे कई भाइयों को मरवा दिया। मेरा बॉस उसे इतनी आसानी से कैसे मरने दे सकता है? अर्जुन ने घृणा से कहा। अर्जुन, क्या तुम्हें यकीन है? यह इतनी गंभीर बात है कि इसमें लापरवाही से कोई गलती नहीं की जा सकती, वेद शर्मा ने कहा। मुझे 100% यकीन है। बॉस निश्चित रूप से ठीक होंगे। अगर वह खतरे में होते तो मैं सबसे पहले बाहर निकलता। अर्जुन ने आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाई। राघव ने पहले ही कह दिया था कि उसके पास मानव को हराने का 50% मौका है। लड़ाई अभी तक अपने चरमोत्कर्ष के करीब नहीं पहुंची थी। मुकेश को अचानक कुछ याद आया और वह मुस्कुराई। मुझे अब याद आ गया, राघव ने वाकई अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई है। चलो बस देखते हैं। वेद शर्मा और सौम्या ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने एक दूसरे के सदमे को देखा। राघव कितना मजबूत था, वह केवल टेंडन परिवर्तन पर था। तथ्य यह है कि वह मानव जैसे शीर्ष प्रतिभा से पराजित नहीं हुआ था, जो 10 स्वभाव वाले अस्थि फोर्जिंग क्षेत्र में था, जो पहले से ही उनकी उम्मीदों की सीमा थी। वेद शर्मा ने राघव के साथ खड़े होने का जोखिम इसलिए उठाया क्योंकि वह उसकी प्रतिभा को पसंद करता था। जब तक राघव मर नहीं जाता, वह निश्चित रूप से धूमकेतु की तरह उभरेगा। उसकी रोशनी दुनिया को हिला देगी। वह यह उम्मीद कर रहा था कि जब राघव को जरूरत होगी तो वह उसकी मदद करेगा, और जब वह ऊंचा उठेगा तो उसे निश्चित रूप से बड़ा प्रतिफल मिलेगा। वेद शर्मा का अनुमान था कि राघव और मानव के बीच भयंकर लड़ाई के बाद जब राघव ने हार के संकेत दिखाए तो वह और अन्य लोग हस्तक्षेप करेंगे और यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा। हर कोई कुछ भद्दे शब्द कहेगा, कुछ इस तरह की कि बस मेरा बदला लेने का इंतजार करो, ब्ला ब्ला। हालांकि 108वें मठ के शिष्यों के भावों से उन्हें लगा कि यह मामला उस दिशा में जा रहा है जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी, जिससे उन्हें कुछ बेचैनी हो रही थी। लेकिन फिर वह अचानक मुस्कुराया, खुद का मजाक उड़ाते हुए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह कहा जाता है कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपकी हिम्मत उतनी ही कम होती जाती है। इन सब के बारे में सोचने का क्या मतलब था? वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई मानव, उसे मार डालो। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई मानव, उसे मार डालो। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई मानव, उसे मार डालो। जयकारे की लहरें उठ रही थीं। हालांकि जयकारे अब मुख्य रूप से मठ के शिष्यों की ओर से ही थे। इसके अलावा यह उनमें से केवल एक हिस्से की ओर से था। धर्मी शिष्यों का एक बड़ा हिस्सा अब बस देख रहा था। पूर्ण शक्ति के सामने आपकी सारी बकवास बेकार है। क्या आपके पास अभी भी कुछ अंतिम शब्द हैं? मानव ने व्यंग्य किया। राघव ने अपना सिर हिलाया और धूल झाड़ते हुए कहा, तुमने मेरी बात चुरा ली है। मैं अक्सर कहता हूं, पूरी ताकत के सामने सारी योजनाएं बेकार हैं। यही कारण है कि जब तुमने मेरे खिलाफ योजनाएं बनाई तो मैं इस पर ध्यान नहीं दे पाया। इसके बजाय मैंने अपनी ताकत को जितना संभव हो उतना बढ़ाया। हालांकि एक बात थी जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने तुम्हारी बेशर्मी को कम करके आंका था।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम निर्दोष लोगों को फंसाओगे, इसलिए आज तुम्हें और राखी को मरना होगा। दूर से ही राखी की अभिव्यक्ति पूरी तरह बदल गई। राघव के शब्द उसे राक्षसी श्राप की तरह लगे और वह अचानक दहाड़ उठी। भाई मानव, जल्दी से उसे मार डालो। संप्रदाय के नेता ने पहले ही कह दिया है कि उसे मरना ही होगा, इसलिए जल्दी करो। एक पल के लिए सब कुछ मौत जैसा सन्नाटा हो गया। हर कोई राखी और मानव को अजीब नजरों से देख रहा था। भाई मानव, जल्दी से उसे मार डालो। संप्रदाय के नेता ने पहले ही कह दिया है कि उसे मरना ही होगा, इसलिए जल्दी करो। एक पल के लिए सब कुछ मौत जैसा सन्नाटा हो गया। हर कोई राखी और मानव को अजीब नजरों से देख रहा था। तभी राखी अपने डर से उबरी, लेकिन जब उसने उन लोगों की निगाहों को देखा तो उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। वह सच में राघव से बहुत डरी हुई थी। अभी अभी उसके द्वारा कहे गए शब्दों ने उसकी संवेदनशील नसों को छू लिया था, और जब तक वह संभली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह मूर्ख औरत। मानव के चेहरे पर उदासी छा गई और उसे थप्पड़ मारने का मन हुआ। अब जब उसने यह कहा था तो सब कुछ सामने आ चुका था। तुम क्या बकवास कर रहे हो? वह दहाड़ा। यह देखकर कि उसकी ओर बहुत सी तिरस्कार भरी निगाहें थीं, राखी घबरा गई। अब जब मानव ने उस पर दहाड़ लगाई तो वह तुरंत पागल हो गई। यह पहले से ही ऐसा है, तो इसे छिपाने का क्या मतलब है? आपको किसी अच्छे व्यक्ति की तरह व्यवहार करने की क्या जरूरत है? आप मेरे देसाई परिवार में शामिल नहीं होना चाहते हैं? ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि तुम उस हुआ के बारे में क्या सोच रहे हो। मुझे नीची नजर से मत देखो, क्योंकि मुझे धमकाना इतना आसान नहीं है। तुमने मेरे देसाई परिवार से पहले ही बहुत सारे लाभ प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन तुम ऐसे ही चले जाना चाहते हो। एक शानदार लेकिन अवास्तविक सपना। हालांकि मैंने राघव को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन क्या तुम भी उसे मरवाना नहीं चाहते थे? क्या तुम ही नहीं थे जिसने उसकी औरतों पर नजर रखी थी? लेकिन तुम फिर भी किसी महान राजा की तरह व्यवहार करते हो। ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारी छोटी छोटी साजिशों के बारे में नहीं जानता। मैं तुम्हें बता दूं, आज तुम्हें राघव को मारना होगा, या मेरे देसाई परिवार में प्रवेश करने के बारे में सोचना भी मत। वास्तव में मैं अपने परिवार को इसकी सूचना दूंगा और तुम्हारे पूरे हान परिवार को खत्म करवा दूंगा। इस समय राखी वास्तव में एक कर्कश महिला की तरह प्रकट हुई। मानव की ओर इशारा करते हुए उसे कोस रही थी। उसकी आवाज सभी को सुनाई दे रही थी। पागल राखी और फिर काले चेहरे वाले मानव को देखकर किसी ने कुछ नहीं कहा, यहां तक कि राघव भी दंग रह गया। उसकी मूल योजना धीरे धीरे मानव का असली चेहरा सबके सामने उजागर करना था। यह सौम्या की मदद करने के लिए भी था, क्योंकि वह मानव को बदनाम करने की उम्मीद कर रही थी। लेकिन उसकी यह योजना अब राखी द्वारा पूरी कर ली गई थी। इस समय राखी ने पहले ही सावधानी बरत दी थी। अपनी घबराहट और आतंक में वह तब तक चैन से नहीं बैठ सकी जब तक कि राघव की मृत्यु नहीं हो गई। कोई भी व्यक्ति उसके आतंक को समझ नहीं सकता था। मानव ने हमेशा अपनी छवि बनाए रखने के लिए राघव को मारने से इनकार कर दिया था, और अब उसके प्रति उसका गुस्सा भड़क गया था। इसके अलावा मानव की बेवफाई के प्रति उसका धैर्य भी अपनी सीमा तक पहुंच गया था। आज जो कुछ भी वह देख रही थी, उसके साथ ही उसने अपना सारा चेहरा उतार दिया। अब उसे कोई संदेह नहीं रहा। मानव के इतने शक्तिशाली होने का कारण निश्चित रूप से यह था कि पिछले कुछ वर्षों में देसाई परिवार ने उसे कितना गुप्त रूप से तैयार किया था। मानव एक बीज की तरह था जिसे वे संवार रहे थे, और जब यह बीज पूरी तरह से परिपक्व हो जाता तो वे इसे वापस देसाई परिवार में ले आते। यह एक राजनीतिक कदम था जिसमें प्राचीन परिवारों में आंतरिक प्रतिस्पर्धा शामिल थी। वर्तमान में मानव ने अपनी प्रतिभा को प्रकट करना शुरू कर दिया था, लेकिन सौम्या की उपस्थिति ने इस बीज को डगमगा दिया था, जिससे राखी क्रोधित हो गई थी। अब उसका यह क्रोध फूट पड़ा। जयवर्धन, रॉकी, क्या तुम दोनों मूर्ख हो? जूनियर प्रशिक्षु बहन राखी ने अपने आतंक से बकवास करना शुरू कर दिया है। तुम दोनों को जाकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। मानव ने पहले मठ के 2 विशेषज्ञों पर दहाड़ते हुए कहा। वे दोनों जल्दी से दौड़े और राखी को पकड़ लिया। अब तक वह अपनी भावनाओं को व्यक्त कर चुकी थी और इसलिए उसने अपना संयम वापस पा लिया था।
उसने विरोध नहीं किया और खुद को एक तरफ खींच लिया। राघव, कमीने, अब तुम मर सकते हो। मानव क्रोध से भर गया और उसे बाहर निकालने के लिए कोई और जगह न होने के कारण उसने राघव को ऐसे देखा जैसे राघव उसके पिता का हत्यारा हो। एक भयंकर दहाड़ के साथ वह उस पर टूट पड़ा। उसकी तलवार आसमान की ओर उठी और एक विशाल तलवार की छवि उभरी जिससे स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए। तलवार की रोशनी आकाश को निगलती हुई प्रतीत हुई और फिर राघव पर टूट पड़ी। इस हमले की ताकत ने सभी के दिलों को धड़का दिया। इसकी शक्ति शिखर तक संघनित हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे आसमान को चीर दिया जा रहा हो। यह मानव का पहला पूर्ण शक्ति वाला हमला था। अब वह राघव को बिना कोई मौका दिए मार डालना चाहता था। धमाका, जमीन फट गई और एक ऊर्जा लहर एक भयंकर सुनामी की तरह उठी। यहां तक कि अन्य चोटी के विशेषज्ञों के चेहरे भी बदल गए और वे पीछे हट गए। इस भयानक झटके ने धरती पर 100 मील तक एक विशाल लहर भेजी। अनगिनत लोग जमीन के भीतर दब गए। क्या? जब लोग जमीन से बाहर निकले तो सबसे पहले उन्होंने युद्ध के मैदान की ओर देखा। उस जगह पर एक आदमी खून के रंग की कृपाण और पीठ के पीछे 300 मीटर की दिव्य अंगूठी लिए खड़ा था। उसके अंदर से एक भयानक ऊर्जा निकल रही थी जिससे अंतरिक्ष लगातार घूम रहा था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो वह पानी के पर्दे में घिरा हुआ हो। सबके दिल कांप उठे। अपनी दिव्य अंगूठी की सहायता से राघव इतना शक्तिशाली लग रहा था कि मानो दुनिया उसे सहन नहीं कर सकती। देखा, यह मेरे बॉस की चरम अवस्था है। पहले यह सब सिर्फ वार्म अप था। अर्जुन ने गर्व से प्रशंसा की। हालांकि वह थोड़ा चिढ़ गया था और उसने कीचड़ उछाला। इस समय वेद शर्मा और सौम्या अर्जुन की बात सुन ही नहीं रहे थे। वे उस दिव्य अंगूठी वाली आकृति को देख रहे थे। उनके चेहरे सुस्त और बेजान थे। कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़कर वहां मौजूद ज्यादातर लोगों ने कभी राघव को अपनी दिव्य अंगूठी का इस्तेमाल करते नहीं देखा था। वे सभी बेहद हैरान थे। वर्तमान राघव वास्तव में एक शैतान देवता की तरह दिखता था जो खूनी तलवार लिए हुए था, जिसे देखकर 9 स्वर्ग कांप उठेंगे। राघव की यह छवि हर किसी के मन में गहराई से अंकित हो गई थी, जिसे वे अपने जीवन काल में कभी नहीं भूल पाएंगे। चूंकि अब चीजें इस स्तर पर पहुंच गई हैं, इसलिए अब छोटी मोटी तरकीबों की कोई जरूरत नहीं है। हैरानी की बात है कि तुम्हारा पाखंडी मुखौटा किसी और ने उजागर कर दिया। खैर, इसका मतलब है कि मुझे अब और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब जब हम इस बिंदु पर पहुंच गए हैं तो मेरे भाइयों की जान वापस कर दो। राघव ने गुस्से से दहाड़ लगाई और उसकी खूनी रंग की तलवार मानव पर टूट पड़ी। अब उसकी तलवार से एक चमकदार लाल रंग की रोशनी निकली, मानो वह कोई खून का प्यासा राक्षस हो जो आखिरकार जाग गया हो। ज़ियांटियन हथियार! राघव की कृपाण के दबाव को महसूस करते हुए मानव की अभिव्यक्ति बदल गई। वह जिस तलवार का इस्तेमाल कर रहा था वह देसाई परिवार द्वारा भेजा गया एक खजाना था और इसकी सामग्री बेहद कीमती थी। हालांकि यह अभी भी एक ज़ियानेटियन हथियार के स्तर तक नहीं पहुंच पाया था। ज़ियानेटियन हथियार बहुत कीमती थे और यहां तक कि देसाई परिवार भी उसे बेतरतीब ढंग से एक भेजने के लिए तैयार नहीं था। अगर तुम्हारे पास अच्छा हथियार भी है तो कौन परवाह करता है? तुम फिर भी अपनी मौत से नहीं बच पाओगे। मानव ईर्ष्या से भर गया और उसकी तलवार निर्दयता से राघव की ओर वार करने लगी। धमाका! एक और विस्फोट हुआ, लेकिन इस बार यह राघव था जिसने इसे शुरू किया था। मानव को पीछे धकेल दिया गया। उसे लगा जैसे उसकी तलवार किसी पहाड़ से टकराकर चकनाचूर हो गई हो और उसकी उंगली और अंगूठे के बीच की झिल्ली फट गई। असंभव! तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? मानव दहाड़ने से खुद को नहीं रोक सका। एक शीर्ष विशेषज्ञ के रूप में जिसने 10 हड्डियों को कठोर बना दिया था, उसकी शक्ति उसी क्षेत्र में किसी पर भी हावी होने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा वह राघव से एक पूर्ण क्षेत्र ऊपर था। अपनी ताकत के बल पर उसने समर और दूसरों को अपनी नजरों में भी नहीं रखा। भले ही एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी, फिर भी वह राघव पर हमला करने के लिए पर्याप्त आश्वस्त था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि राघव एक राक्षस बन चुका था। हर बार जब वह अपनी ताकत बढ़ाता तो राघव भी उसी तरह उसे दबा देता।
वह लगभग पागल हो रहा था। साथ ही उसे पहली बार बेचैनी भी महसूस होने लगी। इस बेचैनी में एक तरह का डर भी था। यह पहली बार था जब उसे डर लगने लगा था, और वह भी किसी ऐसे व्यक्ति से जो उससे कहीं नीचे था। मरना! मानव ने फिर से दहाड़ लगाई। उसने वास्तव में राघव की शैली का पालन किया, अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपनी तलवार को कृपाण की तरह इस्तेमाल करते हुए अपनी पूरी शक्ति से वार किया। आह! उसने अपनी सीमित क्षमताएं समाप्त कर ली हैं। अर्जुन ने व्यंग्य किया और बाकी सभी लोग भी दंग रह गए। मानव की तलवार ब्रॉडस्वॉर्ड नहीं थी और इसे इस तरह इस्तेमाल करने से उसकी शक्ति में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ। वास्तव में इसे इस तरह इस्तेमाल करने से उसकी तलवार की चपलता कम हो गई। राघव ने नाक सिकोड़ी और उसकी तलवार की कला ने अचानक शैली बदल दी। भयंकर सीधे हमले के बजाय यह फुर्तीला और सटीक हो गया। उसने इसे मानव की पसलियों पर एक अजीब कोण से मारा, जिससे सभी लोग घबरा गए। मानव को उम्मीद नहीं थी कि राघव अचानक से अपनी शैली बदल देगा, और समय रहते बचने में असमर्थ होने के कारण वह लगभग सीधे ही छेद आ गया। हालांकि उसका दिमाग पढ़ने का कौशल नकली था, लेकिन उसका युद्ध का अनुभव वास्तव में बहुत बड़ा था, और उसने तुरंत अपना शरीर बदल लिया। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी दो पसलियों के बीच हल्का सा घाव हो गया था। धीरे धीरे खून बह रहा था। उस चोट को देखकर मानव का गुस्सा धीरे धीरे कम हो गया। उसने अभी अभी अपनी जान लगभग खो दी थी। राघव की तलवार में एक उन्मत्त ऊर्जा थी, और अगर उसे छेद दिया जाता तो वह ऊर्जा तुरंत उसके शरीर को उड़ा देती। इस दर्द ने उसे जगा दिया था। अब अचानक उसका शरीर रोशनी से भर गया और उसका शरीर सूरज से भी ज्यादा चमकीला हो गया। टेम्पर्ड बोन आर्मर को सक्रिय करने के लिए उसे पर्याप्त ऊर्जा कैसे मिली? यह तथाकथित टेम्पर्ड बोन आर्मर कुछ ऐसा था जिसका उपयोग केवल वे लोग कर सकते थे जिन्होंने 4 या उससे अधिक हड्डियों को टेम्पर्ड किया हो। जब वे साधना करते थे तो वे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी टेम्पर्ड हड्डियों में संग्रहित कर सकते थे और उन्हें डेंटियन के अलावा किसी अन्य भंडारण स्थान के रूप में उपयोग कर सकते थे। इसके अलावा टेम्पर्ड हड्डियों में निहित आध्यात्मिक ऊर्जा डेंटियन की आध्यात्मिक ऊर्जा की तुलना में कम से कम 10 गुना अधिक सघन थी। वह ऊर्जा एक बोन फोर्जिंग विशेषज्ञ का अंतिम तुरुप का पत्ता थी, लेकिन हड्डियों को तपाकर उनमें आध्यात्मिक ऊर्जा जमा करने के लिए हर हड्डी बनाने वाले विशेषज्ञ को बहुत समय लगाना पड़ा। मुकेश और अन्य लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन उनके पास सिर्फ 8 हड्डियों को तपाकर रखने का समय था। उनके पास आध्यात्मिक ऊर्जा जमा करने का समय नहीं था। मानव ने अवश्य ही किसी अज्ञात गुप्त तकनीक का उपयोग किया होगा, अन्यथा उसके पास इतनी अधिक मात्रा में हड्डियों को पिघलाने के लिए समय नहीं था। साथ ही उसके पास आध्यात्मिक ऊर्जा को संग्रहित करने का समय भी नहीं था। सोम्या ने कहा, यह निश्चित रूप से देसाई परिवार की वजह से है। ऐसा लगता है कि उनके पास हड्डियों को पिघलाने की गति बढ़ाने के लिए किसी तरह की गुप्त तकनीक है। उसने अचानक यह सोचा क्योंकि उसने राखी पर नजर डाली थी। हालांकि राखी अभी भी पहले की तरह ही 2 स्वभाव के दायरे में थी, लेकिन यह केवल उसके दिल के शैतान की वजह से था। मानव पर वह प्रतिबंध नहीं था। राघव, इतना घमंडी मत बनो, अंत में मरने वाला फिर भी तुम ही हो। मानव ने धीरे से अपनी तलवार उठाई और आकाश अचानक उड़ती बर्फ से भर गया। आसमान में उड़ती बर्फ की बूंदें भर गईं। हालांकि यह असली बर्फ नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से संघनित बर्फ के टुकड़े थे। उसी समय अंतरिक्ष लगातार कांप रहा था, मानो वह किसी भी क्षण ढह जाएगा, जिससे सभी भयभीत हो गए। स्वर्ग श्रेणी युद्ध कौशल? क्या स्वर्ग श्रेणी के युद्ध कौशल केवल मेरिडियन ओपनिंग विशेषज्ञों द्वारा ही उपयोग योग्य नहीं है? लोग हैरान थे। हालांकि केवल एक स्वर्ग श्रेणी का युद्ध कौशल ही संभवतः इतनी बड़ी स्थानिक प्रतिक्रिया पैदा कर सकता था। राघव ने महसूस किया कि एक बहुत बड़ी आभा ने उसे जकड़ लिया है। उस आभा ने उसके सिर की त्वचा को सुन्न कर दिया और उसे खतरे का बहुत बड़ा एहसास हुआ। क्या तुम राघव को जानते हो? मेरा यह कदम मूल रूप से समर के लिए छोड़ा जाना था। मैं हमेशा यह परखना चाहता था
कि उसके प्राकृतिक ऊर्जा हमले कितने शक्तिशाली थे। तुम्हें इस हमले के तहत मरने के लिए सम्मानित होना चाहिए। मानव नफरत से भर गया। राघव ने उसकी शानदार प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया था, जिससे उसकी प्रतिष्ठा चरमरा गई थी। क्या तुम निराश महसूस करते हो? पछतावा? बहुत देर हो चुकी है। उसके शब्दों के बाद उसके चारों ओर के बर्फ के टुकड़े उसकी तलवार पर एकत्रित होने लगे। जब बर्फ के टुकड़े उसकी तलवार में समा गए तो तलवार की गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी। तलवार की भयानक तीक्ष्णता ने आसमान और धरती को हिलाकर रख दिया। मुकेश के चेहरे पर भाव बदल गए और उसने अपना बहुरंगी धनुष निकाला। वह किसी भी समय कार्रवाई करने के लिए तैयार था, क्योंकि उसे एहसास था कि यह हमला कितना भयानक था। चाहे राघव कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका क्षेत्र अभी भी बहुत कम था। यहां तक कि सौम्या ने भी अपनी तलवार निकाल ली थी और वेद शर्मा ने भी भाला निकाल लिया था। वे सभी पहले क्षण में सहायता के लिए तैयार थे। चिंता मत करो, बॉस को इसे संभाल लेना चाहिए। अर्जुन ने उन्हें रोका। राघव को उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। जैसा कि अपेक्षित था, उसने ऐसा कहते हुए राघव ने भी धीरे से अपनी कृपाण उठाई। वह मानव को नहीं, बल्कि अपने हाथ में मौजूद कृपाण को देख रहा था। उसने बुदबुदाया, यह पहली बार है जब हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। तुम्हारा नाम ब्लड ड्रिंकर है। आज मैं तुम्हारा नाम दुनिया में फिर से प्रकट करूंगा। रक्त रंग की तलवार ने राघव के शब्दों को सुन लिया था और एक विस्फोटक ऊर्जा उत्सर्जित की। यह लगातार राघव के हाथों में कांप रही थी और इसमें से एक ऊंची लड़ाई की भावना फूट रही थी। इस समय राघव को इससे एक नया मानसिक जुड़ाव महसूस हुआ। उसका समृद्ध स्टार और एलियट स्टार घूम गया और एक विशाल ऊर्जा 9 एक्यूपंक्चर बिंदुओं से होकर ब्लड ड्रिंकर में प्रवाहित हुई। लेकिन इस बार राघव ने पहले से एक अंतर महसूस किया, क्योंकि उसकी अभूतपूर्व विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा उन एक्यूपंक्चर बिंदुओं के माध्यम से प्रवाहित हुई। वे एक्यूपंक्चर बिंदु पहले हमेशा भूखे जादुई जानवरों की तरह थे। राघव की ऊर्जा उन्हें संतुष्ट करने के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं थी, लेकिन अब वे भूखे एक्यूपंक्चर बिंदु आखिरकार भर गए थे। इसके अलावा जब आध्यात्मिक ऊर्जा 9 एक्यूपंक्चर बिंदुओं से होकर उसकी तलवार में प्रवाहित हुई, तो पहला एक्यूपंक्चर बिंदु तीव्रता से कांप उठा और उसकी सारी ऊर्जा दूसरे एक्यूपंक्चर बिंदु पर भेज दी गई। जब पहले एक्यूपंक्चर बिंदु की ऊर्जा दूसरे एक्यूपंक्चर बिंदु में प्रवेश करती है, तो वह ऊर्जा अचानक दोगुनी हो जाती है। यह कुछ ऐसा था जिसका सामना राघव ने पहले कभी नहीं किया था। जब उसने पहले स्प्लिट द हेवंस का इस्तेमाल किया था, तो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा नदी की लहरों की तरह थी, जो उसके हथियार में प्रवेश करने से पहले एक दूसरे पर आ जाती थी। लेकिन अब यह पहली बार था जब वह इसे पूरी शक्ति से इस्तेमाल कर रहा था। न केवल ऊर्जा प्रत्येक एक्यूपंक्चर बिंदु पर आरोपित होती थी, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्ति प्रत्येक बिंदु के साथ दोगुनी हो जाती थी। इससे राघव को आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी। ब्लड ड्रिंकर कांप उठा और फिर पूरी दुनिया बिना किसी आवाज के शांत हो गई। कुछ लोग राघव में आए इस बदलाव को महसूस नहीं कर पाए। वास्तव में दूसरों को ऐसा लगा कि राघव ने इस पूरे समय में कुछ भी नहीं किया था। केवल मूंछों वाला आदमी जो दूर से देख रहा था हैरान रह गया। उसे यह चाल कैसे पता? इस समय सभी बर्फ के टुकड़े मानव की तलवार में एकत्र हो गए थे। एक लंबी तलवार की नोक उभरी जो दुनिया को चीरती हुई राघव पर वार कर रही थी। उड़ती बर्फ फ्रॉस्ट स्लैश। राघव की तलवार कांप उठी और उसमें से अचानक एक तलवार की छवि निकली। वह लाल रंग की रोशनी किसी शैतान राजा के खून की तरह दिख रही थी, शोकाकुल और डरावनी। वह मानव की तलवार से सीधे टकराई, लेकिन सबको आश्चर्य इस बात पर हुआ कि जब वे दोनों टकराए तो कोई आवाज नहीं हुई। उन्हें सिर्फ सफेद और खूनी रोशनी का मिलन दिखाई दिया। दौड़ना, एक भयानक विस्फोट हुआ। ऐसा लग रहा था मानो सारा आकाश और पृथ्वी नष्ट हो रहे हों और एक शक्तिशाली लहर तेजी से फैल रही हो। जो शिष्य करीब थे, उन्हें भागने का कोई मौका नहीं मिला। वे सीधे उस लहर से टुकड़े टुकड़े हो गए। यहां तक कि चुने हुए लोग भी इसे झेलने में असमर्थ थे। अपनी तरफ आती हुई शक्ति की इस लहर को देखकर मुकेश, सौम्या
और वेद शर्मा सभी चौंक गए। यह लहर ऐसी थी जिसका वे विरोध कर सकते थे, लेकिन उनके साथ के सभी लोग उड़कर बिखर जाएंगे। स्वर्ग, पृथ्वी, पिंजरा, जैसे ही वे तीनों पूरी ताकत से प्रतिरोध करने वाले थे और जितना संभव हो सके उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक चीख सुनाई दी। लकड़ी के ढेर उनके सामने आ गए जो सभी की रक्षा कर रहे थे। लकड़ी के टुकड़े हर जगह उछले। अमोदिता की लकड़ी की ढाल उस लहर से टकराते ही टूट गई। उसने अपनी ढाल को बहुत फैलाया था, इसलिए उसकी ढाल की मजबूती पर असर पड़ा। उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी और इसलिए उसने एक साथ 3 ढालें बुला लीं। यद्यपि भयावह लहर ने पहले 2 को नष्ट कर दिया, लेकिन तीसरा ढहने के कगार पर होने के बावजूद बचा रहा। लहर के गुजर जाने के बाद अमोदिता ने अपनी लकड़ी की खूंटियां बिखेर दीं और भूकंप के केंद्र की ओर देखने लगी। युद्ध का मैदान पूरी तरह से बदल चुका था। 2 विश्व पर्वत पहले ही ढह चुके थे और सब कुछ अस्त व्यस्त था। इसके अलावा धर्मी और भ्रष्ट शिष्यों को भयंकर क्षति हुई थी। उस आघात की सीमा बहुत बड़ी थी और वे बहुत करीब थे, यहां तक कि चुने हुए लोग भी आघात से मर जाते। अभी अभी जिन लोगों की त्रासदी हुई है उनकी संख्या 10,000 से कम नहीं है। सिर्फ रोमांच देखना भी खतरनाक हो सकता है। यह वाकई एक समझदारी भरी बात है। अब तक कई विशेषज्ञ सिर्फ देखने की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। विशाल गड्ढे के केंद्र में जमीन फट गई और 2 आकृतियां सभी की आंखों के सामने प्रकट हुईं, जिन्हें देखकर सभी स्तब्ध रह गए। क्या वे अब भी इंसान हैं? वे दोनों स्वाभाविक रूप से राघव और मानव थे। वे दोनों सांस के लिए हाँफ रहे थे। मानव खून के धब्बों से भरा हुआ था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। पिछली मुठभेड़ में उसे बहुत गहरी चोट लगी थी। इसके अलावा सभी ने देखा कि उसकी तलवार अब टूट चुकी थी। उसके हाथ में केवल एक मूठ बची थी। जहां तक राघव का सवाल है, उसके बाल थोड़े अस्त व्यस्त होने और शरीर पर धूल जमने के अलावा वह स्पष्ट रूप से घायल नहीं था। हर किसी के दिल कांप उठे। पिछली मुठभेड़ इतनी शक्तिशाली थी कि उसके झटकों ने अनगिनत विशेषज्ञों की जान ले ली थी। हालांकि वे दोनों उस विस्फोट के केंद्र में जीवित रहने में कामयाब रहे थे, जबकि राघव भी पूरी तरह से सुरक्षित बाहर आने में सक्षम था। यह व्यावहारिक रूप से अप्राकृतिक था। मानव वाकई एक शीर्ष विशेषज्ञ होने के योग्य है, लेकिन राघव, वह व्यावहारिक रूप से एक राक्षस है। इस बार मुझे वास्तव में लाभ हुआ। वेद शर्मा ने आह भरी। वेद शर्मा भी एक शीर्ष विशेषज्ञ था और यद्यपि वह एक व्यापारी था, लेकिन एक व्यापारी को स्वाभाविक रूप से अपने माल की रक्षा के लिए अपनी शक्तिशाली ताकत की आवश्यकता होती है, अन्यथा सभी व्यापारी पहले ही कत्ल कर दिए गए होते। वह दूसरों से कुछ साल बड़ा था और एक व्यक्ति के रूप में वह बहुत स्थिर था। हालांकि उसकी हड्डियों में अहंकार अभी भी फीका नहीं पड़ा था। मूल रूप से वह इस धर्मी और भ्रष्ट युद्ध में वर्चस्व के लिए संघर्ष करने की तैयारी कर रहा था, जिससे उसके हुआयून संप्रदाय को कुछ गौरव प्राप्त होने की उम्मीद थी। वह वास्तव में मानव के साथ युद्ध करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन यह देखने के बाद कि मानव 10 स्वभाव के दायरे में पहुंच गया है, उसने उस योजना को छोड़ दिया था। वह अपनी सीमाएं जानता था, लेकिन यह लड़ाई वाकई बहुत चौंकाने वाली थी। उसके 10 स्वभाव वाले राज्य की अभी शुरुआत ही हुई थी। मानव के पास इतने सारे त्रुप के पत्ते थे, लेकिन फिर भी वह राघव द्वारा दबा दिया गया था। यहां तक कि जब उसने एक चौंकाने वाला स्वर्ग वर्ग युद्ध कौशल का इस्तेमाल किया, तब भी वह राघव को हराने में असमर्थ था। इसके बजाय उसे ही चोट लगी। यह जानना जरूरी था कि मौजूद किसी और के पास स्वर्ग वर्ग युद्ध कौशल को नियंत्रित करने में सक्षम होने का आत्मविश्वास नहीं होगा। मानव ने पहले ही कहा था कि वह समर के लिए यह चाल छोड़ने की योजना बना रहा था। यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने सोचा था कि यह कम से कम समर के प्राकृतिक ऊर्जा हमले के समान स्तर का होगा। यह अप्रत्याशित था कि इसे राघव द्वारा पराजित किया जाएगा। उफ, चलो इसे खत्म करते हैं। मुझे इस तरह की लड़ाई शैली नापसंद है। मानव ने अचानक आह भरी। उसके हाथ में एक सफेद हड्डी दिखाई दी। यह हड्डी बड़ी नहीं थी, चूहे की खोपड़ी जैसी दिख रही थी। यह जेड की तरह चमकदार थी, जिससे हल्की रोशनी निकल रही थी। हालांकि
उस खोपड़ी पर कुछ ऐसी रेखाएं थीं जिनके कारण कई विशेषज्ञ आश्चर्य से चिल्ला उठे। एक जियानटियन जादुई जानवर की क्रिस्टल हड्डी। जब कोई जादुई जानवर जियानटियन क्षेत्र में पहुंचता था तो उसके क्रिस्टल कोर का गायब हो जाना और हड्डी में विलीन हो जाना संभव था। उस हड्डी से वे रेखाएं उगती थीं जिनमें उनकी जीवन ऊर्जा और उनकी सबसे मजबूत तकनीक होती थी। जब तक कोई जादुई जानवर जियानटियन क्षेत्र में पहुंचता, उनकी हड्डियां स्टील से भी ज्यादा सख्त हो जाती थीं। बाहरी ताकत के बिना वे कभी भी नष्ट नहीं हो सकते थे। केवल वहां उपस्थित शीर्ष विशेषज्ञ ही जानते थे कि क्रिस्टल की हड्डी क्या होती है, और वे पहचान सकते थे कि मानव के हाथ में क्या है। साथ ही उन्हें एहसास हुआ कि मानव द्वारा एक अद्भुत खजाना प्राप्त करने और उसे परिष्कृत करने में व्यस्त होने की कहानियां इस क्रिस्टल की हड्डी से संबंधित थीं। क्रिस्टल की हड्डी जियानटियन हथियार के समान स्तर पर थी और वे और भी अधिक मूल्यवान थे क्योंकि उनकी शक्ति को जियानटियन क्षेत्र तक पहुंचने से पहले सक्रिय किया जा सकता था। हालांकि आप जितनी शक्ति सक्रिय कर सकते हैं वह आपकी अपनी शक्ति के अनुरूप है। अगर इसे सक्रिय करने वाला कोई जियानटियन विशेषज्ञ है तो इससे निकलने वाली शक्ति किसी दूसरे जियानटियन विशेषज्ञ को एक ही बार में मार सकती है। मानव के मन में हत्या की अंतहीन इच्छा उमड़ पड़ी। क्रिस्टल की हड्डी उसके हाथ से उड़कर उसके सामने तैरने लगी। खोपड़ी बढ़ने लगी, 300 मीटर बड़ी हो गई और भयानक दबाव छोड़ने लगी। उसकी दो खाली आंखें राघव को घूर रही थीं, मानो किसी मौत के देवता की निगाह हो। यहां तक कि दूर बैठे दर्शकों के सिर में भी झुनझुनी हो रही थी। भाड़ में जाओ। मानव की भौहों के बीच की जगह फट गई और खून की एक बूंद धीरे धीरे बाहर निकली जो क्रिस्टल की हड्डी पर जा गिरी। हड्डी की रेखाएं तुरंत चमक उठीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी क्रिस्टल हड्डी जीवित हो गई हो, और एक शक्तिशाली आभा एक बार फिर राघव पर छा गई। प्रकाश की एक लाल किरण बिजली की तरह शून्य में से निकली।